आइए सभी माता बहनों, भाई एवं बंधु, बड़े बुजुर्ग सभी बहनों एवं भाई को कोटि कोटि नमन। आज बताने जा रहा हूँ, आज चर्चा करने जा रहा हूँ श्री राम के बारे में कि जिस श्री राम को हमने पूजा करते हैं हम लोग, श्री राम के लिए हम लोग रात दिन जपते रहते हैं राम नाम, जिनके लिए हम लोग हर समय ध्यान करते हैं, वो श्री राम कौन है? वो श्री राम के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन है श्री राम। जागिए बाले बाबू, जागिए 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 जागिए। श्री राम राजा श्यामभू मनु थे और उनका पत्नी महारानी शत्रुपा थी। उनका पुत्र का नाम राजा उत्तानपाद हुए, जो कि बहुत प्रसिद्ध थे, तथा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हुए। ध्रुव हम लोग जानते हैं कि ध्रुव कौन थे। और उत्तानपाद का छोटा भाई का नाम प्रियव्रत था, वो भी बड़ा प्रतापी राजा था। तो महाराज मनु की कन्या देवहूति थी। देवहूति माता जो कि कर्मठ ऋषि के पत्नी थी, और देवहूति के गर्भ में भगवान दीनदयाल कपिल मुनि धारण किए थे। वही कपिल मुनि जो आश्रम है कहाँ, गंगा सागर में हम लोग जाते हैं, सारा तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। वही गंगा सागर कपिल मुनि का, माता देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि अवतार लिए थे। तो ही कपिल मुनि जो है माता देवहूति के ज्ञान प्रदान की थी, वहीं पर गंगा सागर में बैठ करके, और वहीं पर वह अंतर्ध्यान हो गए थे। तो अब हम चलते हैं कि राजा जो श्यामभू मनु जो थे और शत्रुपा, बहुत दिन तक वह शासन किए और राज बहुत धारपूर्वक राज चलाते थे। लेकिन राज चलाते चलाते उनका अंत समय में बहुत समय बीत गया। तब राजा श्यामभू मनु कहते हैं कि होई न विषय विराग भवन, बसत या चौथापन, हृदय बहुत दुख लगे जन्म, गए हरि भक्ति बिनु जीवन। शंभु मनु कहते हैं कि हम लोग इतना दिन से राज शासन कर रहे हैं, भोग विलास में है, यहाँ पर सुखी संपन्न सारा चीज है, लेकिन भगवान भक्ति के बिना, हरि भक्ति के बिना ये सारा जीवन अधूरा है। वह खुद शंभु मनु अधूरा अनुभव कर रहे थे कि हमने तो बुढ़ापा आ गया, लेकिन बिल्कुल अधूरा है। वह कहते हैं, शंभु मनु गाते हैं कि सारी उमरिया व्यर्थ लुटा दी, और उमरिया मैं कहाँ से लाऊं, सारी उमरिया व्यर्थ बिता दी, और उमरिया मैं कहाँ से लाऊं। इस जग में लगती है हर बात अधूरी, वह पूरी मैं कैसे कर पाऊं। रखता हूँ मुख हंसता हूँ मैं, रखता हूँ मुख हंसता हूँ मैं, दिल को रुलाता हूँ, दिल को रुलाता हूँ। शंभु मनु कहते हैं कि सारे उमरिया तो इस तरह से मैंने बिता दिया, लेकिन आज दिल रो रहा है। किस लिए रो रहा है? कि सारा उम्र बीत गया लेकिन हरि भजन नहीं की। इसके लिए वो खुद को रो रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह से जीवन तो हमारा व्यर्थ चला गया। तब उन्होंने जबरदस्ती अपने पुत्रों को राज दे दी, जबरदस्ती राज दे करके, और दोनों मुनि भेष बना करके, और उसके बाद वहां से निकल गए। और निकलने के बाद गोमती नदी में स्नान किए, और गोमती नदी के स्नान करने के उपरांत प्रयागराज पहुंच गए। और प्रयागराज सभी मुनियों के साथ मिल करके प्रयागराज, काशी, वृंदावन सभी जगह उन्होंने भ्रमण किए। और माता शत्रुपा और महाराज मनु ने
दोनों फिर जंगल में मुनि भेष में वहाँ पर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या वहाँ पर ध्यान लगा के तपस्या करने लगे। इस तरह से तपस्या करने लगे कि मुनि लोग कहते हैं, बताते हैं कि तपस्या से जीवन सजै, तप से ही कल्याण है। तपस्या से जीवन सजै, तप से ही कल्याण है। तप करने वाले कर्म खपाते बन जाते भगवान हैं। तप करने वाले कर्म खपाते बन जाते भगवान हैं। बन जाते भगवान हैं, बन जाते भगवान हैं, बन जाते भगवान हैं। मुनि लोग कहते हैं कि जिसने भी तपस्या की उन्होंने अपना कर्म को वहाँ खपाते हैं, कर्म करते हैं और फिर भगवान बन जाते हैं। इसीलिए तपस्या से बढ़ करके इस जीवन में कुछ भी नहीं है। तब भगवान कहते हैं, बताते हैं और साथ साथ श्याम्भु मुनि ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। उन्होंने दोनों काफी समय तक जाप की। महाराज मनु और शत्रुपा ने लगातार जाप करते रहे। पहले कुछ हल्का फल्का पत्ता वगैरह खाते थे और उसके बाद पत्ती भी खाना छोड़कर फिर सिर्फ वायु पर रहते थे। अंत समय ऐसा न आया कि वह 10,000 वर्ष तक सिर्फ एक पैर पर खड़ा होकर के मनु महाराज ने और माता शत्रुपा ने दोनों भगवान की ध्यान की। 10,000 वर्ष तक कुछ नहीं खाना पीना, यहाँ तक कि अंत समय जब आया तो उन्होंने वायु भी लेना छोड़ दी, सांस भी लेना छोड़ दी और सीधे परमात्मा पर ध्यान लगा हुए थे। वहाँ पर 12 सहस्र 10 त्यागहु, 100 ढाढ़े रहे पद दो। अविधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुवारा। वहाँ पर जब तपस्या इस तरह से कर रहे थे उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत प्रभावित हुए। बहुत प्रभावित हुए कि एक पैरों पर खड़ा होकर के बिना वायु को रोके हुए इन्होंने 10,000 तक तप कर रहे हैं। ये तो बहुत सराहनीय है, ऐसा तप आज तक कोई नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार वहां जाते हैं कि जे भैया वर मांगो, आपने बहुत तप की, आप दोनों मिलकर वर मांगे, लेकिन कहते नहीं मैं आपसे वर नहीं मांगूंगा। वह कहते हैं कि हमें जब तक परम पिता परमेश्वर नहीं जब तक ध्यान देंगे पर ब्रह्मा तब तक मैं आपसे वर नहीं मांगूंगा। महाराज मनु गाते हैं कि मुझे लगन लगी, मुझे लगन लगी, मुझे लगन लगी, मुझे लगन लगी, मुझे लगन लगी तेरे दर्शन की। मुझे लगन लगी, मुझे लगन लगी, मुझे लगन लगी तुझे दर्शन की। जैसे वन में पपिया मन में आस करे दर्शन की। मुझे लगन लगी, मुझे लगन लगी, मुझे लगन लगी तेरे दर्शन की। जल बनमाला मुकुट काला पीताम्बर सुंदर जल बनमाला मुकुट मणिकटियों पर चरणन मरा चर में कथा सुदर्शन ब्रह्मानंद व्यास मनमान चरण कमल लगन लगी, लगन लगी तेरे दर्शन की। लगन लगी, मुझे लगन लगी, लगन लगी तेरे दर्शन की।
और कुछ भी वह नहीं सुनने के लिए तैयार थी। कितनों ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार गए, लेकिन वह नहीं सुन रहे थे। वह कह रहे थे कि जब तक परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्मा जो मुझे दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं आप लोग से वर नहीं मांगूंगी। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश जाना छोड़ दिए। तब उसी समय कुछ दिन के बाद पर ब्रह्मा का आकाशवाणी हुई कि महाराज मनु और शतरूपा, तुम्हारे तप से मैं बहुत खुश हूं, तुम मांगो क्या चाहते हो। तब महाराज मनु कहते हैं कि प्रभु मैं आपका दर्शन चाहता हूं, मैं परम पिता परमेश्वर परम ब्रह्मा का मैं दर्शन चाहता हूं। उस दर्शन से के अभिलाषा और मुझे कुछ नहीं है। तब उस समय साक्षात पर ब्रह्मा प्रकट हुए। पर ब्रह्मा के बारे में जैसा आप लोग जानते हैं कि कानों में बड़े बड़े कुंडल, अंगुली में चक्र, शंख, गदा, पद्म, तीर, धनुष, सारा विशाल रूप पर ब्रह्मा का। यहाँ पर समझ लीजिए कि पर ब्रह्मा कौन है। पर ब्रह्मा वह परम पिता परमेश्वर जिसको कहते हैं कि ईश्वर एक है, वही ईश्वर है। ईश्वर एक है, वही एक ईश्वर है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ब्रह्मा विष्णु कौन है। ब्रह्मा विष्णु महेश, तब ब्रह्मा विष्णु महेश उन्हीं से उत्पन्न किए हुए एक देव हैं, भगवान है उन्हीं का रूप, उन्हीं का रूप है परम पिता परमेश्वर जो परम पर ब्रह्मा हुए। वही पर ब्रह्मा शंकर है, वही पर ब्रह्मा विष्णु है, वही पर ब्रह्मा ब्रह्मा है, वही है। उन्हीं का उत्पन्न किया हुआ है, उन्हीं के उत्पन्न किए हैं। सभी को कार्य अलग अलग सौंप दिए हैं कि भगवान भोलेनाथ को न्याय करता का पदभार सौंपे, ब्रह्मा को सृष्टि का पालन करता सौंपे, और विष्णु भगवान को सभी को दाता पालन करता के रूप में उनको दिए। वही पर ब्रह्मा है, उन्हीं के पर ब्रह्मा का उत्पन्न किए हुए ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। लेकिन पर ब्रह्मा वहां पर प्रकट हुए। अब वहां पर प्रकट हुए तब उनको देख करके बहुत खुश हुए। महाराज मनु और शतरूपा दोनों उनको चरणों में गिर गए और चरण पकड़ करके उनको शोभा को देखते रहे। वही देखने के लिए तो उन्होंने घोर तपस्या की थी। लेकिन पर ब्रह्मा बोले कि बताओ तुम्हें और कुछ अभिलाषा है तो मैं तुम्हें दूं। तब महाराज मनु कहते हैं कि भगवान मुझे एक अभिलाषा सिर्फ और है कि जिस तरह से आपने मेरे चरण कमलों में का दर्शन दी है, वही चरण कमल अगर हमारे आंगन में खेले, हमारे आंगन में पड़े, तो इससे बड़ा सौभाग्य और मुझे कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मुझे तो मांगने में संकोच है, लेकिन आप पर ब्रह्मा हैं, आप संकोच छिपाने से क्या लाभ है। आपसे जो मांगूंगा वह जरूर मिलेगा। आप तो अंतर्ध्यान है, सभी जानते हैं। तब कहते हैं मांगो, क्या मांगता है। तब महाराज मनु कहते हैं कि भगवान मैं आपका पुत्र रूप में देखना चाहता हूँ, अपना पुत्र रूप में। भगवान पर ब्रह्मा जो वहां पर चकित हो गए कि हमारे जैसा तो और दूसरा कोई है ही नहीं, तो मैं ही आपके घर में जन्म लूंगा, तभी ना आपको पुत्र रूप में हो पाऊंगा। तभी बताए कि अभी आप लोग इंद्रलोक चले जाइए, इंद्रलोक जाकर के और वहाँ पर आप कुछ दिन ध्यान कीजिए, और उसके बाद ऐशोआराम कुछ दिन कीजिए। उसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ आप बनिएगा, और महारानी शतरूपा जी कौशल्या बनेगी, और उन्हीं के गर्भ से मैं पैदा लूंगा। वही राम है, वही राम है। भगवान राम वहां पर खुद माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुई। वही राम है, पर ब्रह्मा वही राम है, और कृष्ण भगवान भी वही है। कृष्ण पर ब्रह्मा ही है।
जिनको कि सारा संसार आज जपते हैं, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा। वही राम है, पर ब्रह्मा ही राम है, खुद प्रकट हुए। ये चीज रामावतार में तो राम नहीं दिखा पाए, इसलिए नहीं दिखा पाए थे कि मर्यादा में थे और मनुष्य भेष में थे। ये सभी को समान रूप से अभी अपने को कभी प्रकट नहीं किए, लेकिन कृष्ण अवतार में वही पर ब्रह्मा को कभी कभी अपना रूप विराट रूप दिखाना पड़ा था। महाभारत के समय हो या दुर्योधन के सभा की बात हो, दो तीन जगह वो अपना रूप दिखाए। तो वही कृष्ण भगवान है पर ब्रह्मा, जो कि अपना रूप विकराल रूप दिखाए थे, पर ब्रह्मा का रूप दिखलाए थे। और वही राम है, वही राम है देखिए सबसे पहले पर ब्रह्मा प्रकट हुए थे, वही राम के रूप में प्रकट हुए थे वहां पर ब्रह्मा। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनको वह प्रकट किए थे अपने पर्दुभास से, अपने दिव्य शक्ति से, उनको सृष्टि को रचने के लिए और सृष्टि को सुंदर ढंग से चलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए और सभी को पालन करने के लिए वह उनको प्रकट किए थे। आज हम लोग मानते हैं कि पर ब्रह्मा का रूप ही विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान का ही ये रूप राम है। लेकिन ये तो है ही, पर ब्रह्मा ने ही प्रकट उनको किए हैं, लेकिन राम जो खुद और प्रकट हुए हैं, राम को प्रकट नहीं किए बल्कि अपने आप प्रकट हुए। इसीलिए आज राम को सब कोई नाम लेते हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना हो, वो भी राम का नाम लेते हैं। आज हम लोग भी हरे राम हरे कृष्णा कहते हैं, इसीलिए न जग में राम का इतना नाम है, इसीलिए जग में राम का इतना नाम है। खुद परम पिता परमेश्वर पर ब्रह्मा है। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।